क्या ईशान किशन को मिल गया है बीसीसीआई का अल्टीमेटम? क्या बीसीसीआई और ईशान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? ईशान किशन अगर रणजी ट्रॉफी मैचेस नहीं खेलेंगे तो क्या होगा? क्या टीम इंडिया के दरवाजे हो गए हैं ईशान किशन के लिए बंद? क्या है पूरी कहानी और क्यों उठ रही है ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच एक खटपट की खबरें? सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हाय, मैं हूं वो इंडियन क्रिकेट फैन जो समझ ही नहीं पा रहा है कि एक ऋषभ पंत के बाद क्यों कोई विकेटकीपर टीम इंडिया में सेटल ही नहीं हो पा रहा है। मेरा मतलब, हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो जी स्विच। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई ने कई इंडियन प्लेयर्स को यह अल्टीमेटम या फाइनल वार्निंग या फिर आखिरी चेतावनी दी है कि डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट टीम्स के लिए अगर नहीं खेलोगे और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट या आईपीएल को ही प्रायोरिटी दोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं खेलने देंगे। ये सो कॉल्ड अल्टीमेटम उन प्लेयर्स के लिए ज्यादा है जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं लेकिन फिलहाल इंडियन टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, या फिर जिनका टीम इंडिया में फिलहाल सिलेक्शन जो है उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसी सबके बीच कुछ प्लेयर्स जिनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है इस वार्निंग के साथ है, वो है ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर, कृणाल पांड्या। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स बीसीसीआई ने कहा है कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबिलिटी शो करनी ही पड़ेगी, जैसे अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जैसे सीनियर प्लेयर्स भी कर रहे हैं। फ्रीक्वेंट इंजरीज से जूझ रही टीम इंडिया में भी लगातार डोमेस्टिक सर्किट में अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स को अब मौका दिया जा रहा है, और ये डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी का माहौल सिर्फ बीसीसीआई या सिलेक्शन कमेटी की तरफ से नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ साहब भी इस पूरी प्लानिंग में शामिल है। जहां उन्होंने टीम इंडिया के प्लेयर्स के लिए यह रूल बनाया था कि जो भी प्लेयर टीम इंडिया से बाहर जाते हैं ड्यू टू इंजरी कंसर्न्स या फिर ड्रॉप होते हैं या फिर कोई पर्सनल रीजन से लॉन्ग ब्रेक पर चले जाते हैं खुद की मर्जी से, तब इन प्लेयर्स को सीनियर टीम में वापस आने के लिए अपनी पहले फिटनेस और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है अपनी फॉर्म जो है दिखानी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन एक मजे की बात यह है कि सुनने में आ रहा है अगेन एज पर मीडिया रिपोर्ट्स कि हार्दिक पांड्या और विराट कोहली को इस रूल से एग्जेम्पशन मिला हुआ है। वैसे फ्रैंकली रूल्स तो सभी के लिए सेम ही होने चाहिए ना। विराट ने पर्सनल रीजंस की वजह से अगर सीरीज मिस करी है तो सेम रूल अप्लाई होना चाहिए था, और हार्दिक पांड्या जितना इंजर्ड ये होते हैं उसके हिसाब से तो फिटनेस प्रूव करने के लिए सिर्फ एनसीए की क्लियरेंस नहीं लगेगी इनको, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खिलाओ यार, वो लगातार खिलाओ इन्हें तो। लेकिन इस सब के बीच में ईशान किशन पे स्पॉटलाइट क्यों जा रही है, जरा शॉर्ट में ईशान की बैक स्टोरी भी समझा देता हूं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मल्टी फॉर्मेट सीरीज खेली गई दिसंबर 2023 से 2024 तक। बाकी टी20 सीरीज जो थी उसके अंदर ईशान किशन स्क्वाड में थे, लेकिन साथ में जितेश शर्मा भी थे। ईशान किशन को जहां बेंच पे बिठाया गया, जितेश शर्मा को खेलने का मौका दिया गया। जितेश इस सीरीज में हालांकि फ्लॉप साबित हुए, लेकिन बात करते हैं ओडीआई सीरीज की। यहां विकेट कीपिंग का जिम्मा उठाया केएल राहुल ने, बैकअप कीपर के तौर पर संजू सैमसन को मौका मिला। ईशान किशन हो गए स्क्वाड से बाहर। टेस्ट सीरीज में भी जब शुरुआत हुई तो केएल राहुल वहां पर कीपिंग कर रहे थे, केएस भरत बैकअप कीपर थे। इसके बाद इंडिया में जो अफगानिस्तान के साथ टी20 सीरीज खेली जानी थी उसके लिए भी ईशान किशन नहीं थे उसमें, और बाद में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए भी जो 2 मैचेस का स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें भी ईशान किशन का नाम नहीं था। तब जब राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि ईशान को बाहर क्यों किया जा रहा है, तब राहुल साहब ने बताया कि जो प्लेयर बाहर जाएगा अपनी मर्जी से, सीरीज मिस करेगा, उसको वापसी के लिए डोमेस्टिक खेलना ही पड़ेगा, मैच फिटनेस प्रूव करनी पड़ेगी और वो प्लेयर सिलेक्शन के लिए तब अवेलेबल होगा। इसी बीच ये खबरें उड़ रही थी कि ईशान किशन जिन्होंने मेंटल फटीग या मेंटल हेल्थ के ग्राउंड्स पर ये ब्रेक लिया था, उनसे बीसीसीआई थोड़ा सा चिढ़ गई थी तथाकथित तौर पे, क्योंकि उस टाइम उनकी कुछ पिक्चर्स वायरल हो गई थी एमएस धोनी के साथ पार्टी करते हुए। लेकिन बड़ी बात यह भी थी कि राहुल द्रविड़ साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलने के बाद ईशान किशन ने डोमेस्टिक नहीं खेला, खुद को अपनी रणजी टीम झारखंड के लिए अवेलेबल नहीं कराया, और फिर पता चला कि हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ वो बड़ौदा में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपेरेंटली फॉर आईपीएल। इन शॉर्ट, बिना आग के धुआं उठता नहीं है। अगर इन सारी खबरों को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट भी लेते हैं तो हो सकता है कि ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच में कुछ तो दिक्कत, कुछ तो भसड़ हो रखी है। ऐसे में क्या ईशान किशन का इंडियन टीम में कमबैक हो पाएगा? क्या ईशान और बीसीसीआई के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा? अब तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप बताओ, क्या ईशान किशन को रणजी खेलने के लिए खुद को अवेलेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नीचे कॉमेंट्स में आप ये सब लिख सकते हो, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पर भी बता सकते हो। माई इंस्टा हैंडल इज @abhi_manchanda_। बाकी लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू जी स्विच on Insta, Facebook and YouTube for more such content. मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो जी स्विच।